रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की जमीन तंग, कॉमिंग ऑपरेशन कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ किसी फिरका या अकीदे को टारगेट नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत ने वाजे कर दिया, गैर कानूनी इस्तेमाल करने या बाजार बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी के कवानीन लागू होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मामूली फैसले, हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने, अमन कमेटियों को फिलफौर फाल करने का फैसला, लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त नफाज, सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकारपुर में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए, पुलिस लाइंस में सरेंडर करने की तकरीब। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और दीगर हुकाम की शिरकत। डाकुओं ने जदीद असलहा और गोला बारूद जमा करा दिया, क्लाशनकोफें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। 10 डाकुओं के सरों की कीमत करोड़ों रुपए मुकर्रर थी। सिंध हुकूमत कच्चे में तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करेगी। हथियार डालने वाले डाकुओं के बच्चों को हुनरमंद बनाकर मुलाजमतें देने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का तकरीब से खिताब, कहा सदर जरदारी ने कच्चे में अमन की पॉलिसी दी, हथियार डालने वालों को अच्छे शहरी बनने का हक देंगे। IG सिंध ने कहा कच्चे के सारे इलाके को क्लियर कर दिया, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाके अभी बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलोचिस्तान भिजवाई जाएंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गाड़ियां बलोचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान नेवी ने बहरा अरब में तकरीबन $1 करोड़ की मुनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत की गई। पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की। पकड़ी गई मुनशियात की मजमूई मालियत $97 करोड़ 24 लाख बनती है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमले की कारकर्दगी पर इजहार मुसर्रत। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन मजीद मजबूत होगा। यरमूक की कामयाबी पाक बहरिया के आलमी सिक्योरिटी किरदार का सबूत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशा वराना महारत पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। सऊदी नेवी के सरबराह ने कहा कामयाब कार्रवाई बैनुल अक़वामी ताउन की मिसाल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई पर पाक बहरिया की तहसीन। मोदी को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोदी को बता दिया भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। चीन और यूरोपीय ममालिक ने अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। कस्टम ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने हमास के खिलाफ लड़ने की पेशकश की। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी ममालिक हमास को सीधा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है हमास दुरुस्त रास्ता इख्तियार करेगी। माजी की तमाम जंगों में मगरबी महाज पर भारत कभी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, जो पाकिस्तान की रिवायती अस्करी बर्तरी को साबित करता है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार और साबिक आर्मी ऑफिसर प्रवीण स्वानी ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ़ करते हुए कहा पाकिस्तान जब रिवायती जंग में भारत का भरपूर मुकाबला कर सकता है तो फिर उसे एटमी ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी जानिब तुर्की बांग्लादेश दिफाई मुआहिदे ने भारत की नींदें हराम कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने तुर्की से फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। तुर्की बांग्लादेश को लॉन्ग रेंज साइपर एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा। जंगी ड्रोन तैयारों की मुश्तरका पैदावार का मुआहिदा भी शामिल। तुर्की बांग्लादेश को TRG-300 मिसाइल फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा और फ़लस्तीन के उमूर पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इरादा।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वजारत दाखिला के हुकाम और तकनीकी माहिरीन शामिल। सिफारती जराये के मुताबिक वफ्द का दौरा वीजा निजाम में बेहतरी के लिए है। अफगान तालिबान से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात शेड्यूल नहीं। दौरा पाक अफगान कशीदगी से पहले तय था। अफगान हुकाम से गैर रस्मी मुलाकातें खारिज अज़ इम्कान नहीं। तुरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल। 12 रोज से बंद पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें जल्द खुलने का इम्कान। बाज असास पॉइंट्स को फिलहाल ना खोलने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चमन और स्पिन बुल्दिक में सामान के कुछ ट्रकों को गुजरने की इजाजत। सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने वाली खाली पाकिस्तानी गाड़ियों को वापसी की इजाजत मिली। दोनों एतराफ सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम का अमन बहाली इक़दामात पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। शहरी कहते हैं दुनिया पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत को तस्लीम करती है। सरहदी दरअंदाजियों पर पाक फौज ने अफगानिस्तान को मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ने मजबूर होकर तालिबान और खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों का खुद खात्मा करे। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर दाखिला का मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है, तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक़ में उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा है। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के लिए ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की भी मुलाकात में शिरकत। मोहसिन नकवी की दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी पर हाजिरी। फूल रखे, चादर चढ़ाई। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पतंगबाजी का सख्त नोटिस। नवाकोट में गर्दन पर डोर फिरने से नौजवान की मौत की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मजंग का रिहायशी नुमान यूसुफ मोटरसाइकिल पर घर जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। काला शाह काकू में गले पर डोर फिरने से जख्मी, अली रजा अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड का इजरा किया जाएगा। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स कायम। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। पहली सबसे बात कि हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान मुतासिर होंगे। सिंध को 8 से 12 लाख गंदम खरीदारी की इजाजत मिली है। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन से कम नहीं होनी चाहिए। छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपए का पैकेज देंगे। वज़ीर आला सिंध ने रवां साल ज़रई इनकम टैक्स की शरह बरकरार रखने का ऐलान भी किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी की अपील पर विफाकी हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी। किसान को सपोर्ट प्राइस देंगे तो वो गंदम उगाएगा। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। महकमा खुराक के इजलास की सदारत। सूबे में गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत। सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीजों को बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सारा निजाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी की बजाय मजीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया।
हसन मुर्तजा का पंजाब में सैलाब से मुतालिक गलत आदाद व शुमार बताने का इल्जाम। कहा इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपी आला क़यादत से हसन मुर्तजा के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा। जवाब में कहा क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए और इमदाद में कोई तफरीक नहीं की गई। सैलाब के दौरान 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना रहा। मुतासरीन से किए गए वादे 26 रोज में पूरे किए और मुतासरीन को अपने घरों को वापसी पर खुशी हुई। अलीपुर में 12 से 13 दिन सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारे गए। तारीख में पहली बार जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। सैलाब के दौरान सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सैलाब मुतासरीन के अजाले के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस बहाली फंड अलहदा रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं की। लोगों को पैसा बैंकों में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कंपनी के वकील मिर्जा महमूद अहमद ने दलाइल में कहा बैंकों से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स से नुकसान होता है। हम नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए टैक्स दे रहे हैं, सुपर टैक्स में फॉल ही नहीं करते। हमें अलग ब्लॉक में रखना चाहिए। केस की कल फिर समाअत होगी। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक रोमानिया फजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल बार से मुलाकात की। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फजाइया सरबराहान के दरमियान ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशक़ों और तरबियती प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत हॉकी की बहाली से मुतालिक इजलास। वफाकी वुज़रा PHA फॉर स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम की शिरकत। ग्रास रूट सतह पर हॉकी के फ़रोग़ पर तफसीली मुशावरत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा हॉकी में मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियों को तरक्की देंगे। हॉकी कौमी फ़ख्र की अलामत है, इससे मुकम्मल सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी। नौजवानों की शमूलियत बढ़ाने हॉकी की बहाली के लिए रोड मैप की तैयारी का फैसला। पासपोर्ट में तब्दीली की खबरों पर हुकूमत की वजाहत। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। पासपोर्ट फीचर्स में तब्दीलियां जिद्दत और हम आहंगी के असूलों के तहत की जा रही हैं। नए पासपोर्ट के वीज़ा पेजेस में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारात को भी प्रिंट किया जाएगा। वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट की छपाई जारी है।